हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं आपको लाइव एनालाइज करके दिखाऊंगा कि मार्केट में कैसे लाइव एनालाइज करते हैं। और अगर कोई ट्रेड बनती है तो मैं ट्रेड भी आपको शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या देखना है कि बड़े फ्रेम पे जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो बड़े फ्रेम को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बड़े फ्रेम पे क्या चल रहा है, उसके बाद हम छोटे फ्रेम पे जाके अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये है निफ्टी 50 का चार्ट और ये बैंक निफ्टी का चार्ट। तो अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि क्या हुआ था और उसके बाद क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ से इसने अच्छे खासा सपोर्ट्स बना के और अच्छा अप ट्रेंड, ये यहाँ से अप ट्रेंड चल रहा था। बट यहाँ से क्या हुआ, इसने ये जो हाई लगाया है उसके बाद जैसे ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलर एक्टिव हो गए मार्केट में। ठीक है, और अभी आप क्या देखोगे कि अभी आप ये देखते हो कि इसने ईएमए को भी क्रॉस करने के बाद और रिटेस्ट करता है और फिर से सेलिंग करता है। मतलब ये जो है ये एक सेलिंग एरिया बन गया है, सेलर्स का एरिया बन गया है और ये भी एक परफेक्ट सेलिंग एरिया बना था। ठीक है, और अभी इस ये जो एरिया है ये एक सेलिंग एरिया क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे नीचे फॉल किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट गिरा। ठीक है, फिर से मार्केट नीचे आया, फिर रिटेस्ट किया और फिर से मार्केट गिर रहा है। तो मार्केट अभी यहाँ से क्या करेगी, डायरेक्ट फॉल नहीं करेगी। यहाँ पे जो होता है कि रिटेस्ट करेगी और ये जो एरिया है ये इसका सेलिंग एरिया बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान देना है कि हमें हमेशा रिटेस्ट करने का थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे हुआ और डायरेक्ट यहाँ से ऐसे फॉल नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो तो ज़्यादा ही कोई मार्केट में ऐसी न्यूज़ आ जाए या वर्ल्ड वॉर हो जाए, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे इफ़ेक्ट पड़ता है कि डायरेक्ट फॉल करने लगती है मार्केट। जैसे जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था। ठीक है गाइज, तो अभी क्या है ना, अभी यहाँ से रिटेस्ट मतलब इतना फॉल हुआ और फिर रिटेस्ट करेगा इसी एरिया में, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और फिर से मार्केट इसी प्राइस पे आ सकता है। अदरवाइज अगर ये इस लेवल्स के ऊपर निकल गया तो मार्केट धीरे धीरे अपने इस लेवल्स को छू सकता है, 24,500 को। तो अभी हमने ध्यान से देख लिया कि आज आज क्या, चलो आज का देखते हैं। ये तो बड़े फ्रेम पे हम कैसे एनालाइज करते हैं उसको देख रहे हैं। अभी क्या है ना, निफ्टी देखिए, निफ्टी निफ्टी एक ये कैंडल बना रहा है आज, और बॉटम पे एक ऐसी ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस कैंडल्स को पूरा इनगल्फिंग कर लिया है। ठीक है, तो मेरा क्या मानना है कि अगर ये इस लेवल्स को ब्रेक करता है, अगर ये इस लेवल्स को ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है आज के दिन। अदरवाइज़ ये यहीं से ही साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, यहाँ से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मैं पहले से समझाता आ रहा हूँ कि ये इस तरह इस ट्रेंड लाइन पे, मतलब इस सपोर्ट्स लाइन पे, सॉरी, तो बार बार रिटेस्ट कर रहा है मार्केट आके। यहाँ से ऊपर गया, फिर इस पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया और इसी पे देखिए इतनी दूर जाने के बाद भी इसी मतलब इसी सपोर्ट्स लाइन पे इसने आके अपना पैर रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ से अब ट्रेंड फिर से निकाला और फिर से 4th टाइम में इसने यहाँ पे आके फिर से, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर से एक सेलिंग एरिया बना था, क्योंकि मार्केट ऐसे फॉल करती है फिर रिटेस्ट करती है। ये एक नियम है, मार्केट का नियम है। मार्केट हमेशा एक ही लाइन में नहीं जाता। ठीक है,
कुछ ना कुछ रिटेस्टमेंट आता है और वो ज़रूर आता है। ठीक है, ये फॉल हुआ, ये रिटेस्ट हुआ और फिर मार्केट गिरा है। ठीक है, तो हमें हमें क्या लगता है कि धीरे से ये मार्केट यहाँ आया और ये एक सेलिंग एरिया 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, तो ये एक सेलिंग एरिया बन जाता है, ये एक बाइंग एरिया बन जाता है। ठीक है, आपको एनालाइज करना आना चाहिए दोस्तों मार्केट को, कि चार्ट्स पे कैसे हम एनालाइज करते हैं। वहाँ पे बायर्स का घर और सेलर्स का जो घर होता है उनको फाइंड करना होता है। मेरे इसमें आपको एक वीडियो मिल जाएगी एनालाइज की, ठीक है, सपोर्ट और रेजिडेंस की, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। उसमें अच्छे से समझाया हुआ है कि सपोर्ट्स और रेजिडेंस को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या लग रहा है, अभी हमें बड़े फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है आज के दिन, तो कल के दिन यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी में निकल सकता है बैंक निफ्टी, क्योंकि वो अपने उसी सेलर जोन के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं क्लोज करता है अच्छे से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तो फिर से वही नियम जो मैं आपको समझाता आया हूँ कि यहाँ से मार्केट फॉल किया है, इतना रिटेस्टमेंट और फिर से गिर सकता है, फिर से ये अपने इस लेवल्स पे आ सकता है, इस यहाँ तक आ सकता है मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कि मार्केट का अभी सिम्टम क्या है, रिटेस्ट कर रहा है और फिर से फॉल भी कर सकता है। अदरवाइज़ अगर इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी अच्छी कैंडल, तो फिर ये ऊपर भी निकल सकता है। तो दोनों साइड को अपने देख के चलना है। ठीक है, और कोई भी अगर ट्रेड बनती है तो मैं उसमें एनालाइज करूँगा और वो आपको ट्रेड शेयर भी करूँगा दोस्तों। तो आप पूरी अंत तक वीडियो देखिए और देखिए कि अगर कोई ट्रेड बनती है तो वो कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसमें प्रॉफिट करेंगे या छोटा सा लॉस लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए और देखते रहिए। हेलो गाइस, काफ़ी टाइम वेट कराने के बाद इसने अभी देखिए क्या किया है इसने। इस लेवल्स का मुझे यहाँ से लग रहा था कि यहाँ से करेक्शन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसने इसी एरिया से इसने सेलिंग की और यहाँ पे ये मेरी एंट्री बन रही थी, बट ये मेरी मिस हो गई, कोई बात नहीं। पर इसने इतना अच्छा टारगेट देके मार्केट यहाँ से बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। अभी तक मेरी एक भी ट्रेड नहीं हुई है और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इसने ट्रेंड पकड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये गड़बड़ी नज़र आ रही है कि इसने सडनली इसको ब्रेक किया है, इस एरिए को। ये फेक भी हो सकता है और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेलिंग जोन लगा दी है। हाँ, अगर ये इसका हाई को तोड़ता है इस कैंडल में, अगर इसने हाई तोड़ता है तो फिर इसके पास बहुत ही अच्छा एरिया है ऊपर निकलने का। बट मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो ये बेरिश कैंडल दी है, एक बार ट्राई किया है बायर्स ने बट वो विफल रहे और दूसरी कैंडल बहुत ही स्ट्रांगली सेलिंग में गई है। तो यहाँ पे मुझे सेलिंग का थोड़ा सा सेटअप नज़र आ रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में भी ये बराबर 2 कैंडल्स आई है और नीचे क्लोजिंग दी है, तो थोड़ा मैं सेलिंग में भी थोड़ा वेट करके मैं ट्रेड लूँगा। अगर ये इस एरिया तक आती है कैंडल और फिर से पिन बनाती है तो मैं एक यहाँ पे एक सेल साइड ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दूँगा। ठीक है, और आपको बताता हूँ, कंटिन्यू देखते रहिए, मैं धीरे धीरे आपको एनालाइज करना सिखा दूँगा और आप अच्छे से मार्केट में क्या सिचुएशंस पे क्या करना चाहिए वो सब आप देख सकते हैं। अभी भी अग्रेसिव हमें यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा अब ट्रेंड चल रहा है, पुल बैक लेता है फिर जाता है, पुल बैक लेता है, तो ये मे बी तोड़ सकता है। बट मुझे थोड़ा सा यहाँ से कन्वेंशन ये ऐसे आ रहा है कि
कि यहाँ तक अगर इस बॉडी से ऊपर ये प्राइस चला जाता है और फिर से यहाँ पे एक कैंडल दिखाता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग साइड ट्रेड बन सकती है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और देखिए कि ट्रेड बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। और कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। हेलो दोस्तों, देखिए मैंने आपको जो बताया था कि यहाँ पे भी सिम्टम बन रहे हैं, बट इसने क्या किया है ना, मार्केट ने इसी स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से मे बी क्या हो सकता है, मुझे क्या नज़र आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर बड़े फ्रेम पे देखेंगे ना, तो थोड़ा बड़े फ्रेम पे भी 1 आवर पे देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग यहाँ से बाइंग है, और यहाँ तक का थोड़ा मुझे ये लग रहा है। तो इसी रीज़न्स के कारण मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाई है, ठीक है। और इसका 30 पॉइंट थोड़ा बड़ा टारगेट, मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है। पर 1/1 अपना टारगेट है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और ऐसी अच्छी ट्रेड्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले लाइव मार्केट में एनालाइज कैसे करते हैं, कैसे चार्ट्स को देखना चाहिए, इस इम्पोर्टेंस बहुत ही आपके लिए होने वाला है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपका सपोर्ट्स ही मैं मार्केट में सबको चाहिए। आप पब्लिक हो, पब्लिक है ये सब जानती है। तो तो दोस्तों अभी इस ट्रेड्स में देखते हैं, कंटिन्यू रहिए कि क्या होता है। अगर यहाँ पे ट्रैपिंग हुआ तो ठीक है, ट्रैप हो जाएंगे। छोटे से छोटा एसएल है और 1/2 का टारगेट है, देखते हैं दोस्तों। कंटिन्यू रखिए, वॉच करते रहिए। हेलो दोस्तों, देखिए अभी बहुत ही अच्छा ट्रेड चल रहा है अपना। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं यहाँ पे बेरिश था, बट इस कैंडल में, बट इसी कैंडल्स को जैसे इसका एसएल लिया है इसने यहाँ पे, तो दोस्तों मेरा मन चेंज हुआ और मुझे लगा कि अब कॉल साइड जाना चाहिए। क्योंकि ऊपर ना, अगर आप देखोगे बड़े फ्रेम पे क्या चल रहा है ना, अभी दिखाता हूँ। बड़े फ्रेम पे देखिए, ये मैंने बताया था कि आपको यहाँ से सेलिंग आया है और ये यहाँ पे फिर से सेलिंग आया, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि स्ट्रॉन्गली बीच में कुछ है नहीं, है ना। इसको रेजिडेंस ऐसा कुछ अच्छा रेजिडेंस है नहीं है इसके पास। जो था मैंने बता दिया, यहाँ पे था तो नहीं हुआ। और 15 मिनट पे भी मुझे ये क्लोजिंग जो थी बहुत ही अच्छी दिखी, इसलिए मैंने ये ट्रेड किया है। ट्रेड अच्छा चल रहा है, बट यहाँ पे ट्रैप ना होना चाहिए। अगर हमें बड़े प्लेयर्स ने ट्रैप कर लिया तो दोस्तों फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर देखिए, मेरा सिंपल प्लान क्या है कि मैं अभी एसएल ना थोड़ा छोटा करने वाला हूँ। अभी ट्रेल करता हूँ, सिर्फ 10 पॉइंट्स का मेरा एसएल रहेगा, ठीक है। अगर हम लॉस लेंगे इसमें तो 10 पॉइंट्स ले लेंगे। अभी जैसे जैसे ही आपको ये दिख रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है और ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिल रहा है ऊपर से, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसे लेवल्स पे है दोस्तों, यहाँ से गिर सकता है। मुझे इसका थोड़ा सा डर है। तो अगर ये गिर गया तो ये निफ्टी को भी ले डूबेगा। तो इसलिए ट्रेड में जो प्रॉफिट चल रहा है, अभी टारगेट को देखेंगे, टारगेट तक जाएगा कि नहीं। लेकिन इसको मैं, अगर इसने अच्छी कैंडल यहाँ पे क्लोज की तो मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट रख दूंगा, फिर इसमें लॉस ही नहीं होगा। ओके दोस्तों, देखते रहिए और क्या होता है इस ट्रेड में मैं लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि टारगेट हिट हुआ कि मेरा एसएल हिट हुआ है। ओके, हेलो दोस्तों, देखिए बहुत ही प्यारा ट्रेड था और मैंने यहाँ पे पूरा एनालाइज आपको करके बताया है
कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी और क्या उसके बाद हो सकता है। ठीक है, मैंने एसएल भी अपना छोटा कर दिया था और आप देखिए अभी टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे निकल गया हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से 2 ही रुपये टारगेट है तो बनता नहीं है, तो निकलना ही सूटेबल है। तो दोस्तों हमने बहुत ही अच्छा ट्रेड पकड़ा है और आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसे ही एनालाइज करके दिखाता रहूँगा। और प्लीज़ सपोर्ट्स कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी अगर क्वेश्चन दिमाग में है जो मेरे से मुझे आप सजेशन करना चाहते हो, ठीक है, वो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, और आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही ट्रेडिंग करके दिखाता रहूँगा, क्योंकि देखिए मार्केट में कुछ ना कुछ एनालाइज, ये जो पैटर्न है ये सब चलते हैं, है ना। उसी बेस पे मैं बताऊंगा सपोर्ट्स और रेजिडेंस कहाँ पे बन रहे हैं, कौन सा लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद कितना मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि ऑप्शंस बायर को क्या चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए, फास्ट मोमेंटम चाहिए और उसके ही साथ काम कर सकता है। अभी आप देख रहे होंगे ये कैंडल मैं यहाँ पे क्यों निकल गया, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एरिया में जो सेलर्स हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं और इसलिए मैंने अपनी पोजीशंस यहाँ पे निकाल दी। और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी कैंडल, पूरा का पूरा प्रॉफिट अपना हाथ से जा सकता है। तो ध्यान दीजिए किस टाइम पे निकलना है, किस टाइम पे एंट्री करनी है, वो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। क्योंकि चार्ट्स को पढ़ना ही इसमें कामयाबी है। ट्रेडिंग में अगर आप चार्ट्स को पढ़ना आ गया तो आप लॉन्ग टर्म कीजिए, इंट्राडे कीजिए, ऑप्शंस कीजिए, सेलिंग कीजिए, फ्यूचर कीजिए, कुछ भी कीजिए ऑलमोस्ट। आप गोल्ड में ट्रेड कीजिए, आप फॉरेक्स, ठीक है, करेंसी सब और क्रिप्टो करेंसी, आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको ये एनालाइज करना आ गया। तो धीरे धीरे मैं जब ट्रेड लेता हूँ, किस माइंडसेट से मैं आपको समझाता हूँ, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको मैं ट्रेड बताता हूँ। ठीक है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, बस कुछ महीनों की बात है, जिससे कि आपको अच्छे लेवल्स और कहाँ पे ट्रेड बनाना है, कहाँ पे एग्ज़िट करना है, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंटिन्यू रखिए और सपोर्ट्स करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आने वाले दिनों में मैं ऐसे ही आपको सिखाता रहूँगा और धीरे धीरे हम साथ में ऊपर अपनी लाइफ को ऊपर, ट्रेडिंग जर्नी को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, टेक केयर। और अगर कोई भी सजेशन है किसी भी वीडियो के लिए या किसी लाइव स्ट्रीम के लिए तो आप बता सकते हैं, मैं उस पर कंटिन्यू करूँगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।